नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों के साथ। 20 सालों बाद आया दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान। कई सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को पहुंचाया नुकसान। लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में ऑरोरा लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान। कुवैत के अमीर ने भंग के देश की संसद। राजनीतिक उठापटक के बीच सभी विभाग कंट्रोल के लिए कहा, मैं देश के लोकतंत्र के गलत इस्तेमाल की अनुमति नहीं दूंगा। यूक्रेन के खार्किव में 1 किलोमीटर तक घुसी रूसी सेना। 2022 में रूस को इसी जगह हार मिली थी। यूक्रेन ने रिजर्व सैनिकों को बुलाया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी को डोर टू डोर करना होगा कैंपेन। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने जारी किया डेटा। तीसरे चरण में हुआ कुल 65.68% मतदान। 7 मई को हुई थी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन उड़ीसा। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस से नहीं जा पाएगी 50 से पार। बीजेपी तोड़ने वाली है सारे रिकॉर्ड। झारखंड के चतरा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जेएमएम और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे न करने देंगे। ये खुद भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते और मोदी जी जो काम करते हैं उसे भी रोकने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। वाराणसी के घाट पर हुई गंगा आरती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, भाजपा हमारे काम रोकना चाहती है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, तानाशाही है। मैं इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी खुद के लिए नहीं अमित शाह के लिए मांग रहे हैं वोट। आडवाणी, शिवराज, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति की खत्म। 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार पीएम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंदू मुसलमान करके भाजपा अपनी राजनीति चलाना चाहती है और हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है कि ये देश के विकास के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए लोगों को बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कहा, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन ठग बंधन है। ये क्या कुछ कहेंगे जो खुद भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं। बिहार के बेगूसराय में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, बिहार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के शासनकाल में अराजकता चरम पर है। आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ रहा है। हमें नए भारत का नया बिहार बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिख समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कहा, मैं भाजपा के लिए प्रचार करते करते अपने सिख भाइयों के बीच आया था। देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है तो वह है सिख समाज का पक्ष। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव मजबूत हुए हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मिशन महाराज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। संभाजीनगर में प्रवासी राजस्थानियों को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या की। परिवार को खत्म कर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जेम्स एंडरसन ने की रिटायरमेंट की घोषणा। वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलेंगे आखिरी टेस्ट। कोच से बात करने के बाद लिया फैसला। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए एक मैच को बैन। 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अगले मैच के बेंगलुरु के खिलाफ नहीं खेलेंगे ऋषभ पंत। फिल्ममेकर और एक्टर अनंत महादेवन का दावा। बोले, लापता लेडी से कुछ सीन्स मेरे फिल्म से इंस्पायर्ड। यूट्यूब से भी हटाई गई मूवी। ऐसा क्यों किया गया, ये समझ से परे। अंकिता ने बर्थडे से पहले माधुरी को दिया सरप्राइज। रियलिटी शो में गाने में कोल्हापुर से आई हूं पर किया डांस। माधुरी ने भी लगाए ठुमके। एक्टर दीपक तिजोरी का सीबीएफसी पर फूटा गुस्सा। सीबीएफसी वालों को ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। कहा, रिलीज के पहले ज्यादा समय नहीं देते फिर ब्लैकमेल करते हैं।
शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ चारधाम यात्रा पर केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ के किए दर्शन। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के पहाड़ों का एक वीडियो भी शेयर किया। लखनऊ में जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित जैन योगा पुस्तक का किया गया विमोचन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा राष्ट्रीय सचिव विजयाभाई राहटकर, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे भी रहे मौजूद। जलदाय विभाग ने दी उपभोक्ताओं को राहत। बकाया राशि पर ब्याज पेनल्टी पर 31 मई तक छूट। बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर मिलेगा लाभ। खेल परिषद अकादमियों की चयन स्पर्धा, 12 खेलों की 22 अकादमियों के लिए चयन। पहले दिन तीरंदाजी, हॉकी और कबड्डी के सिलेक्शन ट्रायल। 785 बालक बालिकाओं का खिलाड़ियों ने भाग लिया। जयपुर के शाहपुरा में चल रहा ग्रामीणों का धरना खत्म हो चुका है। चाकूबाजी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मृतक के परिजनों को संविदा नौकरी और 5 लाख की मदद का आश्वासन। सांगनेर में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने वाटिका के पास नीमड़ी की ढाणी में एक विवाह समारोह में पहुंचकर आशीर्वाद दिया। लोगों से हुए रूबरू। ब्यावर नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के बिचड़ली तालाब से जलकुंभी निकालने का कार्य जारी। तालाब से जेसीबी मशीन की सहायता से जलकुंभी बाहर निकाली जा रही है। ब्यावर के रोडवेज बस स्टैंड पर भामर शाहू की ओर से लगवाई गई प्याऊ लंबे समय से बंद। पेयजल के लिए परेशान बस स्टैंड पर आने वाले यात्री। देखरेख के अभाव में प्याऊ पर लगे ठंडे पानी की मशीन भी खराब। अजमेर के बिसांगन में कीटनाशक के सेवन से युवक हुआ चेत। प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर किया गया रेफर। सीमावर्ती ब्यावर जिले के कोटड़िया का पूरा मामला। हनुमानगढ़ के नोहर कारागृह में एक बंदी की इलाज के दौरान मौत। बंदी सुरेंद्र एनडीपीएस के मामले में नोहर जेल में बंद था। तबीयत बिगड़ने पर उसको नोहर से हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। हनुमानगढ़ के किकरवाली गांव निवासी युवक ने इलाज के दौरान पंजाब के भटिंडा में दम तोड़ दिया। बदमाशों के हमले से घायल युवक को भटिंडा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को राउंड अप किया। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के 4 लेन पर ट्रैक्टर ट्रोली ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोग हुए घायल। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए NH8 जाम हो गया, जिसे बाद में खोल दिया गया। चूरू विधायक हरलाल सहारण ने चलाई साइकिल। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। 55 साल की उम्र में सहारण ने साइकिल चलाकर बताई अपनी फिटनेस। बाजार में आई नई साइकिलों की टेस्ट ड्राइव ले रहे थे विधायक हरलाल। भिलवाड़ा के जाजपुर में दलित दुल्हे ने बिंदौरी निकालने के लिए मांगी पुलिस सुरक्षा। सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है दूल्हा। डीवाईएसपी व एसपी को सौंपा ज्ञापन। बिंदौरी निकालने पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अशांति उत्पन्न करने की जताई आशंका। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1,60,000 रुपए के मादक पदार्थ MDMA के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में पुलिस ने तस्करों के काम में ले जा रही पिकअप को भी किया जब्त। जयपुर के चोमू की सामूद थाना पुलिस ने की कार्रवाई। नाबालिग और अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी विकास योगी हसदेड़ा निवासी नाबालिग बालिका को पुलिस पहले ही कर चुकी है दस्तयाब। सामूद SHO धर्म सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। जयपुर में पति ने पत्नी का गला काटकर की हत्या। श्यामनगर थाना इलाके की घटना। 10 वर्षीय बेटे के सामने पति की हत्या कर आरोपी पति पहुंचा थाने। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। लाटू में 11 साल के बाद मिला लापता बेटा। पिता के छल के आंसू। युवक को हैदराबाद से किया गया दस्तयाब। पिता ने 1 मई 2024 को दर्ज करवाया था मामला। मोबाइल नंबर के आधार पर मिला युवक। सीकर के फतेहपुर में यूकेजी की छात्रा कर रही नानी बाई के मायरे की कथा। 6 साल की कृष्णा श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में कर रही कथा। खास बात यह है कि कृष्णा बिना देखे कर रही है मायरा। कथा को बड़ी संख्या में सुनने आ रहे हैं श्रद्धालु। फलौदी में डिस्कॉम कर्मचारी और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाले करण सिंह राजपुरोहित का हुआ सम्मान। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से श्री परशुराम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। श्री विजयनगर के 26 GB के खेत में लगी आग। खेत में इकट्ठी कर दी गई 12 ट्रोली तूड़ी जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा आग लगने का कारण। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के सिरावाड़ा गांव में एक युवक की लाश संदिग्ध हालत में मिली। युवक 24 घंटे से लापता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाल में अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी निजी बस। यात्रियों से भरी स्लीपर बस जा रही थी दिल्ली से अहमदाबाद। यात्रियों को आई है मामूली चोटें, नहीं हुई कोई जनहानि। हादसे में बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। खिड़वाना के बोरावट में मालगाड़ी की चपेट में आने से मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई है। बकराना राजकीय उप जिला अस्पताल में मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।
चूरू एसपी जय यादव पहुंचे सादुलपुर पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक। एसपी ने कहा फाइलों के अनुसंधान अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का किया जाएगा गठन। गंगापुर सिटी में जयपुर रोड पर खाली प्लाट में युवक का शव मिलने का मामला। पत्थर के वार से सिर कुचलकर बेरहमी से युवक की हत्या। मृतक के गले पर भी बताया जा रहे गंभीर चोट के निशान। सालोदा निवासी अंकित मीणा की हुई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाली के दीपावास गांव में युवक का शव पेड़ पर रस्सी से लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मृतक सुरेश सिंह रावत रात को मवेशियों चुराने के लिए कहकर घर से निकला था। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज धूल भरी आंधी के साथ मेघ गर्जन। 33 जीबी गांव सहित आसपास के इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। धान मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी है गेहूं की फसल। लानी में पेयजल किल्लत अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सुपरिया पानी की समस्या का जायजा लेने पहुंचे। पानी की आपूर्ति के लिए व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। पिलानी विधायक पीतरमा काला पालिका चेयरमैन भी रहे मौजूद। जयपुर के सांभर में रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल। लोगों ने घायलों को इलाज के लिए फुलेरा उप जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मिली छुट्टी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुचामन सिटी में जाने माने समाज सेवी और उद्योगपति श्याम सुंदर मंत्री के घर को चोरों ने बनाया निशाना। वारदात के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। सूना मकान देकर चोरों ने घर में सेंध लगाई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही। गलोद घाट पर बन रहा पुल टूटकर नीचे गिर गया। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर शिशोद गांव के पास ट्रक में डीजल भरते समय कार ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि खलासी व अन्य व्यक्ति घायल हो गए। छिपा बड़ौद में हॉट बाजार स्थित रवि ट्रेडर्स सैनिटरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा 10 लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। धौलपुर की साइबर सेल टीम ने 7 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल फोनों की कीमत करीब 10 लाख रुपए। बरामद मोबाइल फोनों को सौंप दिया गया है। मोबाइल राजस्थान सहित कई राज्यों से बरामद किए गए। आसन में सार्वजनिक स्थानों पर नगर पालिका के सहयोग से 51 परिंदे बांधकर अभियान की शुरुआत की गई। तहसीलदार भंवर लाल सैन ने बताया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर परिंदा बांधकर नियमित दाना पानी डालने का संकल्प लिया गया। कोटा के रामपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई। पकड़ा 5000 लीटर का नकली घी। गर्मी में वन्यजीवों की दिनचर्या में भी किया गया बदलाव। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की डाइट बदली गई है। भालू को आइसक्रीम, अंगूर, तरबूज और केला खिला रहे हैं। वहीं पिंजरे में ग्रीन मैट और कूलर की भी व्यवस्था की गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के साबिला बाईपास पर नावाडेरा में श्रीराम मंदिर के पास करंट लगने से युवक की मौत हो गई। कोटा से अपहरण हुए बच्चों का पता बताने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए। कोटा जीआरपी ने घोषित किया 25,000 रुपए का इनाम। डूंगरपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से हुआ फरार। मृतकों के परिजन जिला अस्पताल के बाहर हुए एकत्रित। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंचे रावली विहार थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपति की हुई मौत। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे दोनों। जैसलमेर में 23 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा की धवल चांदनी में वन्य जीवों की होगी घटना को लेकर वन विभाग ने तैयारियां की पूरी। परशुराम के जन्म दिवस पर श्री विजयनगर में ब्राह्मण महासभा की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा खाटू श्याम मंदिर से रवाना हुई। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ब्यावर में सांकेत नगर स्थित रोटरी क्लब में स्वर्गीय मोहनलाल मुड़ोत व धर्म पत्नी स्वर्गीय लीलावती मुड़ोत मेमोरियल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। फतेहपुर में नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मी नाथ भगवान के मंदिर में 23 मई को आयोजित होगा 494 विराट महोत्सव को लेकर चुवास आश्रम के संत निश्चल नाथ महाराज के ठाकुर लक्ष्मीनाथ भजन का पोस्टर विमोचन किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में लीकेज होने से फटा गैस सिलेंडर। हादसे में झुलसे 4 लोग। चारों को नोहर के राजकीय अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जयपुर के टैगोर पब्लिक स्कूल एवं श्रेयस पेरेंट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। परशुराम जयंती पर गोनेर में समाज सेविका संगीता शर्मा का सम्मान किया गया। गौड़ सानिध्य ब्राह्मण समाज ने शॉल उड़ाकर समाज सेविका को सम्मानित किया। संगीता शर्मा ने कहा, समाज को रचनात्मक कार्यों की ओर अपना रुझान बढ़ाने की आवश्यकता है।
डिडवाना में विप्र समाज की ओर से मरीजों को वितरित किए गए फल। परशुराम जन्मोत्सव को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। समाज के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर विभिन्न वार्डों में भर्ती 200 से अधिक मरीजों को फल, बिस्किट आदि खाद्य सामग्री वितरित की। एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का और नजर डालेंगे सुपरफास्ट खबरों पर। झालावाड़ के सबसे बड़े अस्पताल में पानी की भीषण समस्या। अस्पताल में पानी नहीं मिलने के कारण बाहर से पानी की बोतलें खरीदने को मजबूर है मरीज और उनके परिजन। झुंझुनू में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सहित 3 पर मामला दर्ज। इस्लामपुर स्कूल के प्रधानाचार्य डीईओ सुभाष चंद्र ढाका सहित 3 पर बगड़ थाने में कराया गया मामला दर्ज। पाली के जेतारण में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के तहत कार्यक्रम। भीषण गर्मी में महाविद्यालय परिसर में पक्षियों के लिए लगाए गए परिंदे। पक्षी मित्र अभियान के तहत लगाए गए परिंदे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं से अपने घरों पर पक्षियों के लिए अधिक से अधिक परिंदे लगाने की अपील की गई। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के भाटड़ा गांव में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिवार के साथ खाना खाकर सोई थी महिला, सुबह घर में मृत अवस्था में मिली। कोटा के नया नोहरा इलाके में दिन दहाड़े शराब की दुकान पर हमला और तोड़फोड़। सरिये से काउंटर पर वार करके सेल्समैन से भी की मारपीट। गले में रखी नकदी लूटी और काफी देर तक मचाया हंगामा। मुफ्त में शराब की मांग कर रहे थे स्थानीय गुंडे। झालावाड़ की बकानी में शादी के नाम पर युवक से लूट। 1,40,000 रुपए में कराई शादी। शादी के 25 दिन बाद दुल्हन हुई फरार। प्रतापगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती नजर आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आलम। नकोर के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर गंदगी का लगा हुआ है अंबार। प्रतापगढ़ के बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस का एक्शन। यातायात पुलिस ने शुरू किया अतिक्रमण हटाने का अभियान। धौलपुर की दिहोरी थाना पुलिस ने डीएससी के साथ मिलकर जेतपुर घाट से ट्रैक्टर ट्रॉली को हाइड्रा बुल मशीन के साथ पकड़ा। इसके अलावा पुलिस ने 4 चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया। भरतपुर के नदबई में ट्यूबवेल पर सो रहे अधेड़ की हत्या की सूचना पर सीओ एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। पुलिस कर रही मामले की गहनता से जांच पड़ताल। ब्यावर में ब्राह्मण समाज की ओर से स्थापित धर्म ध्वजा की अगुवाई में हर्षोल्लास से मनाया गया परशुराम जन्मोत्सव। झुंझुनू में मंडावा मोड़ पर जमीन से गैस के बुलबुले निकलने का मामला। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जांच के लिए पहुंची। मौके से टीम ने मिट्टी के सैंपल लिए। जांच के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी टीम। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक की छत से गिरने से हुई मौत। मृतक संदीप करीब 1 साल से साथी के साथ अलवर में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। लाडू में युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर की आत्महत्या का प्रयास। युवक के दोनों हाथ कट गए। सांगानेर में श्रीराम जांगीड़ विकास समिति की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। सायपुरा में प्रथम जांगीड़ ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 6 जोड़े बंधे परिचय सूत्र में। सांगानेर में परशुराम जयंती पर समाजसेवी अंशु मेहनबाज पे शैलेंद्र तिवारी ने अंगदान संकल्प पत्र भरकर मृत्यु पश्चात अंगदान करने का निश्चय किया। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने चिड़ावा शहर का दौरा किया। शहर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्लॉक स्तर पर पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए गए। फुलौदी में किन्नर समाज की ओर से मां लटियाल को 1.25 किलो चांदी का छत्र और 51,000 रुपए भेंट किए गए। गाते नाचते शोभा यात्रा के रूप में पहुंचे लटियाल मंदिर। हनुमानगढ़ के हांसलिया गांव के सरपंच पति पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरपंच के पति ने गांव के स्कूल में ठोस कचरा निष्पादन यूनिट बना दी है। हनुमानगढ़ में गर्मी का मौसम शुरू होते ही जल विभाग के विफल होता हुआ नजर आ रहा है। दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है ग्रामीण। 500 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी डलवा रहे हैं ग्रामीण। ब्यावर में चाचगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी पट्टे बनाकर लोगों को ठगने के मुख्य आरोपी बसंत सिंह को किया गिरफ्तार। नागौर के मुंडवा के कुचरा थाना क्षेत्र के चिलरा फटा पर सड़क हादसे में दादा पोते की हुई दर्दनाक मौत। डिडवाना में पुष्कर हाईवे बाईपास पर अनियंत्रित ट्रेलर पलटा। डिडवाना से ट्रेलर जा रहा था नागौर की तरफ। गनीमत रही कि हादसे में चालक और खलासी को नहीं आई कोई चोट। झालावाड़ के खानपुर में कबाड़ की गोदाम में लगी भीषण आग। 20 लाख रुपए का गत्ता प्लास्टिक जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर पाया काबू।
बूंदी के हिंदौली में आकाशीय बिजली का कहर, मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, छत की पट्टियां टूटकर गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। दबलाना थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव की पूरी घटना।